आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं को होस्टों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना माइक अनम्यूट कर दें। घनश्याम सर, घनश्याम सर, अच्छा आप नहीं, अच्छा आप होस्ट, ओके। आवाज क्लियर है? जी गुरु जी क्लियर है। क्लियर है गुरु। सुरेश सर आवाज क्लियर है? यस सर, आवाज बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। एक्चुअली शाम के समय थोड़ा सा नेटवर्क तो डिस्टर्ब रहता है। पूरे दिन डाटा चलते रहता है और मैं भी अभी शाम पर रिमोट एरिया में हूँ, ज़्यादा यहाँ पर अच्छा नेटवर्क है नहीं, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। सिक्सटी फाइटर्स दोस्तों, आज की इस मीटिंग का जो एजेंडा है, आशा करता हूँ कि सभी ज्वाइन लोग ही होंगे, तो मुझे कोई फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। कि मेरा नाम लत्था सिंह है और मैं भारत का रहने वाला हूँ। तो आप सभी लोग ज्वाइन मेंबर्स हैं और सभी लोग मुझे जानते ही हैं। तो सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे ताकि आप लोगों का समय बचे और मैं भी पूरे दिन का थका हुआ हूँ। जाहिर सी बात है, थोड़ा सा मुझे भी टाइम चाहिए। किसी के को होस्ट के ना बैकग्राउंड में सीटिंग की आवाज आ रही है, शायद वो बाहर है, तो आप माइक म्यूट कर दें। घनश्याम सर आप माइक ऑन कर दें। जी गुरु जी। सुरेश सर आप दोनों। सुरेश सर अपना सुरेश भट्ट, सर मैं म्यूट में शरत हूँ। आचार्य, आप लोग माइक ऑन। ओके दोस्तों, आज की इस मीटिंग का जो पर्पज है, वो पर्पज ये है कि किसी भी तरीके से आज इस मीटिंग में जो टीमें हैं, जैसे अपना घनश्याम सर का आपका इधर मध्य प्रदेश राजस्थान वाला नेटवर्क हो गया, और किसके बैकग्राउंड में आवाज है? शरद सर प्लीज आप थोड़ा अपना म्यूट कर दीजिए, बैकग्राउंड से आवाज कर। एक्चुअली क्या मैंने हेडफोन लगा रखा, थोड़ा सा भी आवाज आएगी तो मेरे को थोड़ा इसमें ज्यादा आवाज कैच होती है। ये जो मैं थोड़ा टाउन का ऊपर हूँ तो इसलिए आवाज गाड़ी का इधर उधर आ रहा है। हाँ, तो माइक म्यूट कर लो थोड़ा, जब आपकी जरूरत होगी तब। तो एक तो घनश्याम सर का जो इधर वाला नेटवर्क है, सबसे पहले बात करते हैं आपके राजस्थान के बॉर्डर वाला नेटवर्क, छोटी सादड़ी वाला, इधर आपका नीमच के बॉर्डर वाला एरिया। उसके अलावा फिर जावरा से है, उसके बाद में आस्था से, उज्जैन से है, ये सभी टीम यहाँ की गई है। अलावा उसके दूसरी जो टीम है त्रिपुरा से, पूरे एंटायर त्रिपुरा से, और सुरेश सर के गाइडेंस में जो काम कर रही है। उसके बाद में अपनी तीसरी टीम है उड़ीसा से, जो आत्माराम परिडा सर की टीम है। और चौथी टीम है अपनी शरत आचार्य से, जो उड़ीसा से ही पूरे एंटायर उड़ीसा में आप लोग काम कर रहे हैं। दोस्तों, इतना तो आप सब कुछ समझ चुके होंगे आज तक। जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, मैं सबसे पहले आपसे बात कर रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए जो सेमिनार्स होती हैं, जो ट्रेनिंग होती है, मेगा शो होता है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग होती है, रिकग्निशन प्रोग्राम होते हैं, लीडर्स मीटिंग, काउंसलिंग, ये सब एक मेडिसिन का काम है। आप गहराई से समझिएगा कि हम सब लोग इस बिजनेस में 18 साल की उम्र के बाद आते हैं।
और मोस्ट प्रोबेबली तो 18 के बाद की भी बात क्यों करूँ, मोस्ट प्रोबेबली तो 25 के ऊपर की बात, 25 के ऊपर के बाद, यानी कि जब हमारे पास में करियर की अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है। 0.1% लोग होते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर जो 18 साल की उम्र के बाद में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करियर चुनते हैं, उसको करियर के तौर पर चुनते हैं कि ठीक है जी हमें डायरेक्ट सेलिंग करेंगे। या यहाँ पर जितने भी 18 साल 19 साल 20 साल के बच्चे हैं जो आज जैसे अपने त्रिपुरा से टीम जुड़ी है अपना, चाहे वो तितर सर हो चाहे सुरजीत सर हो या और भी बहुत सारे फाइटर्स हैं जिनको मैं लिटरली सभी का नाम नहीं ले पाऊंगा, तो इन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करें। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इस पैनल में जितने भी मौजूद अभी 60+ यहाँ पर फाइटर्स हैं, सभी के पास में ये अपॉर्चुनिटी चल करके आई है, आपके किसी अपने के माध्यम से, आपके किसी अपने दोस्त के माध्यम से, अपने किसी रिलेटिव के माध्यम से, अपने किसी नेबर के माध्यम से, या फिर आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर किसी को आपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सक्सेस होते हुए देखा, तो आप उसकी सक्सेस से इन्फ्लुएंस होकर के आपने इस बिजनेस को करने का सोचा। अर्ली एज में जब बच्चे अपना करियर का चुनाव कर लेते हैं या फिर उनके माँ बाप उनका करियर डिसाइड कर लेते हैं, तो उस समय पर किसी ने भी नहीं सोचा होगा उस एज में कि हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करेंगे। और करियर का डिसीजन कब हो जाता है? मोस्ट प्रोबेबली करियर का डिसीजन 9th 10th क्लास में आते आते, यानी कि 14-15 साल की उम्र में आते आते लिटरली सभी बच्चों का करियर डिसाइड हो जाता है कि ये बच्चा आगे चल करके क्या करेगा, वो चाहे पेरेंट का डिसीजन हो और या फिर वो चाहे इंडिविजुअल का डिसीजन हो, राइट। अब हम सबके सामने अपॉर्चुनिटी तब आई है जब या तो हम हमारे को कोई करियर नहीं मिल रहा था, हमारे को कोई काम नहीं मिल रहा था, हम खाली बैठे हुए थे और हमारे पास में कोई बंदा इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेकर के आया, और या फिर मेरे जैसे घनश्याम सर के जैसे चितरंजन गिरी सर जैसे शरद आचार्य, रियाजुद्दीन सर, किशोर साहू, सुप्रांशु पंडा सर, सुरेश वर्मा सर, ये सब वो लोग हैं जो कैरियर का एक आधा पार्ट खत्म, अपनी लाइफ आधी कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें से मैक्सिमम लोग जॉब करने वाले लोग हैं। अब हमें ये पता लग गया था आधी उम्र जब हमारी हो गई जॉब करते हुए, अपना काम करते हुए हमारे को 10 साल 15 साल हो गए, तो हमारे को ये समझ में आ गया था कि हमारा इस काम को करके यानी इस जॉब को करके कुछ नहीं होने वाला। तो आप यहाँ पर इस पैनल में जितने भी जॉब करने वाले लोग हैं, आप सबके सामने अपॉर्चुनिटी आई है 30 साल 35 साल की उम्र में, तो अब जाहिर सी बात है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब अपॉर्चुनिटी को हमने नहीं चुना, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना कभी हमारा गोल था ही नहीं कभी कि हम इसमें करियर बनाएंगे, हमारे माँ बाप का गोल नहीं था, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आखिर हमारा करियर बनेगा कैसे? क्या सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, क्या सिर्फ AWPL ज्वाइन करने मात्र से क्या हमारा करियर बन जाएगा? हमारे को हर एक प्रोफेशन का पता है कि सभी प्रोफेशन में वी हैव टू गेट पेशेंस, हमारे को पेशेंस रखना पड़ेगा, हमारे को वो प्रोसेस कंप्लीट होने का वेट करना पड़ेगा। जैसे मैं टीचिंग की प्रोफेशन की बात करूं, तो सभी के पेरेंट्स को पता है कि एक गवर्नमेंट जॉब करने में कितना समय लगता है। एक बच्चा 12th करता है, उसके बाद में ग्रेजुएशन करता है, फिर उसके बाद में बीएड करता है, और बीएड करने के बाद में हर एक स्टेट के अलग अलग एग्जाम होते हैं, पीटी हो गया, एलटी हो गया, नीट हो गया, यानी कि केवल और केवल ग्रेजुएशन कर लेना और बीएड करना ही आज की डेट के अंदर आपको टीचिंग प्रोफेशन में नहीं लेकर के जाना, बल्कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पर्टिकुलर वो जो टेस्ट होता है उस स्टेट का वो टेस्ट भी देना पड़ेगा टीचर बनने के लिए, कि आप फर्स्ट ग्रेड के टीचर बनेंगे, सेकंड ग्रेड के टीचर बनेंगे, एलटी बनेंगे, लेक्चरर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, राइट। और उसके बाद में आपके स्टेट में जितने भी लोग वो टेस्ट क्वालिफाई हैं,
अब उसके बाद में सीनियरिटी के हिसाब से या फिर जातिगत आरक्षण के हिसाब से या फिर आप मतलब जो नंबरों का रिकॉर्ड ब्रेक कर देते हैं तो आप उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होना शुरू होता है। और किसी को 25 साल में तो किसी को 28 साल में तो किसी को 30 साल में तो किसी को 35 साल में आकर के भी एक टीचर की जॉब लगती है। मैं जो कह रहा हूँ मैं जानना चाहूँगा सुरेश वर्मा सर, क्या मेरा जो परसेप्शन है एक टीचर की जॉब के लिए क्या वो सही है जो मैं बता रहा हूँ? बिल्कुल सर, आपने जो बताया वो बिल्कुल सही है। सुरेश भट्ट सर, हाँ सर बिल्कुल, आपका परसेप्शन बिल्कुल सही है सर। ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है ऐसे ही सर। होता है इसमें। ओके, अब इन बिटवीन एक जो बच्चा है जिसको गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, तो इन बिटवीन वो बच्चा क्या करता है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू करता है, ट्यूशन पढ़ाना शुरू करता है, कोचिंग करना शुरू करता है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। करेक्ट है? मुझे हाँ या ना में अगर जवाब मिल जी जाए गुरुजी, बिल्कुल सर, बिल्कुल करेक्ट। करेक्ट। ऐसा ही है। यस सर। इन बिटवीन उसकी शादी भी होती है, शादी भी कर देते हैं क्योंकि एज ज्यादा निकल रही है। सही है। अब जैसे मैं सुजीत देवरी सर हैं यहाँ पर अपने फुलबनी से, इनके साथ में कई बार भुवनेश्वर में मैं 2-3 बार फुलबनी से जो लोग आए हैं मनोज कहार सर के साथ में, तो इन लोगों के साथ में मैंने देखा है लोगों को, ग्रेजुएट हैं बच्चे, ग्रेजुएशन किए हुए लेकिन जॉब नहीं। तो अगर जॉब नहीं है तो शादी नहीं होती है, और अगर शादी हो गई तो फिर लफड़ा, क्योंकि फिर एक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। अब इधर पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है और उधर वाइफ भी होगी। अब जब साथ में होंगे तो परिवार बढ़ेगा, तो फिर बच्चों की भी लायबिलिटी हो जाती है। तो उतनी मुश्किलात में भी, उतनी परेशानी में भी, पैसे की दिक्कत है और जो गोल लाइफ का बना रखा है कि मुझे सरकारी टीचर बनना है, और उसके बावजूद भी सक्सेस ना मिल पाने के बावजूद भी, टीचर ना बनने के बावजूद भी जीवन चलता है। लेकिन वो जो इंडिविजुअल व्यक्ति है, वो इंडिविजुअल व्यक्ति अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, वो कंटिन्यू लगातार लगे रहता है कि मुझे सरकारी जॉब ही करनी है। हाँ, हो सकता है कि वो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रही है तो फिर वो स्टेट गवर्नमेंट की जॉबों के लिए जो अपने तहसील में होती है या फिर बैंकों में होती है, चाहे पटवारी की मिले, इवन चाहे पियोन की मिले, चाहे समूह गौ की मिले, चाहे समूह गौ की मिले, अगर 4th क्लास की भी सरकारी जॉब मिल जाए तो उसके लिए जब तक की एज एप्लीकेबल होती है 35 साल 38 साल हर स्टेट की, तब तक बंदा एफर्ट करते रहता है कि मुझे सरकारी जॉब मिल जाए। क्यों इतना एफर्ट, क्यों इतना पेशेंस, क्यों इतना प्रोसेस को फॉलो करने का जज्बा कहां से आता है? क्योंकि बचपन से समाज से, परिवार से, एनवायरमेंट से, माहौल से ये सीखा है कि सरकारी जॉब लगने में इतना समय लगता ही लगता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ सुरेश सर? करेक्ट है करेक्ट सर। है सर। अभी जैसे मैं सुरेश वर्मा सर से बात करूंगा, आप सब लोग जवाब देना। सुरेश सर, जो प्रोसेस में जितना मैं जानता हूँ आपके बारे में, आपने मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन LLB किया आपने, यस सर। और उसके बाद में आपने फार्मा भी किया होगा। यस सर। गवर्नमेंट जॉब भी आपको, गवर्नमेंट जॉब के भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। जी सर, मैंने 2 गवर्नमेंट जॉब छोड़ी है सर, कर रहा था मैं लेकिन मैं छोड़ दी। अच्छा, तो ये सब प्रोसेस में कितना साल लग गए थे सर आप, अगर मैं बात करूँ? सर इस प्रोसेस में तो 10 साल लग गए। 10 साल लगे। 10 कितने? 10 साल। और मैं कहूँ नेटवर्क मार्केटिंग में 10 साल का पेशेंस रख करके काम कर लो, लोगों की हानि याद आ जाए। समझ रहे हैं बात को? लोगों को नानी याद आ जाती है जब हम बात करते हैं कि क्या बोलते हैं अपना 10 साल पेशेंस रख करके आप इस काम को कर लो। तो दोस्तों यही फर्क है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग करियर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में करियर नहीं बना पाते, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग
बिजनेस के बारे में हमारे को हमारे समाज ने, हमारे माँ बाप ने, हमारे रिश्तेदारों ने, हमारे टीचरों ने किसी ने बताया ही नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अपना करियर बनाना चाहिए। हमारी बात सुरेश भट्ट सर से भी मैं यही रिप्लाई में लेना चाहूँगा कि सर आप थोड़ा सा अपनी एजुकेशन के बारे में बताना चाहिए। हाँ सर, मैंने बीकॉम किया है, एमबीए किया है, उसके बाद मैंने 5 साल एमएनसी में जॉब भी किया है। लेकिन सब कुछ करने के बाद ये लगा कि जॉब से ना अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती हैं, बल्कि वो भी नहीं हो पाती आज की डेट में। तब जाके मैं काफ़ी टाइम से कुछ सेकंड सोर्स अब ढूंढ रहा था और नेटवर्क मार्केटिंग से बेटर मुझे कुछ भी नहीं लगा। तभी मैंने डिसाइड किया कि बीकॉम की मैं रोकना चाहूँगा, 12 साल 15 साल आपने पढ़ाई की, राइट? राइट। ओके, उसके बाद में सर जो आपको सैलरी मिल रही थी, क्या उस सैलरी से आप और आपकी फैमिली सेटिस्फाइड? सर फैमिली तो खैर ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं था। जो मेरे ड्रीम्स थे, जिस हिसाब से मैं अपनी लाइफ को जीना चाहता था, मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं था उसमें। गौर से समझिएगा, इस पैनल पर सभी मौजूद वेंडर सभी था कि एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब है, राइट? और एक साउंड इनकम जनरेट करते हैं। जब आप एमएनसी कंपनी और दिल्ली एनसीआर में रहते हुए जॉब करते हैं, तो वहाँ की दिल्ली एनसीआर की जो लाइफ स्टाइल है और आप लोग जहाँ रहते हो, जहाँ भी आप लोग रहते हो पूरे भारत में, वहाँ में और दिल्ली में तकरीबन ये समझ लो 50 साल का अंतर है। 50 साल पीछे है दिल्ली से हमारा भारत का गांव। हमारे भारत का गांव आप जहाँ भी रहते हैं वो 50 साल पीछे है। तो दिल्ली की लाइफ स्टाइल, इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, दिल्ली की लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा हाईफाई हो जाती है, बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो जाती है। तो क्या उस जॉब में सर्वाइव कर सकता है छोटे, उस सैलरी में सर्वाइव कर सकता है इंसान आज की लाइफ स्टाइल के हिसाब से? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। नहीं कर सकता। कल के दिन शादी होगी, उसके बाद में बच्चे होते हैं, तो जो लाइफ आप उनको देना चाहते हो क्या वहाँ से मेंटेन हो सकती सर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, इसीलिए मैं कुछ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहा था, क्योंकि मैं समझ गया था कि जॉब से कुछ होने वाला है नहीं। है? ओके, थैंक यू। अब यहाँ पर मैंने 2 ओपिनियन लिए दोस्तों, और दोनों बहुत ही मैच्योर और बहुत ही एजुकेटेड पर्सन से मैंने बात की है। दोनों बहुत ही एजुकेटेड, मतलब एक एलएलबी किए हुए हैं, वकालत किए हुए हैं, और साथ में फार्मा भी किया हुआ है, डॉक्टर भी हैं। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ सुरेश भट्ट सर की, बीकॉम है, एमकॉम है, और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एमएनसी में जॉब। तो अब यहाँ पर सेटिस्फाई कोई नहीं है अपनी अपनी लाइफ से, अपनी अपनी लाइफ से। इस पैनल में अभी आज जितने भी 75 लोग अभी हुए हैं, ये 75 लोग सेटिस्फाई कोई नहीं है अपनी लाइफ से। अब आज यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि जहाँ पर आप 10 साल तो छोड़ो यार, 10 साल तो बहुत दूर की बात है। मैं कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 5 साल दे दो, केवल 5 साल। 5 साल आप AWPL को दे दो, 5 साल आप AWPL को इस तरीके से करो जैसे ये सिस्टम बताता है, तो आप 5 साल का पेशेंस आपका, और आपको यहाँ से वो सारी खुशियाँ दे देगा जो आपने सोची भी नहीं, जो आपने चाहा भी नहीं, जो आपने कभी सपना भी नहीं देखा होगा। जैसे 99% लोगों का यहाँ पर किसी का सपना नहीं होगा कि मैं विदेश घूमने जाऊँ। कौन देखता है मिडिल क्लास आदमी का घर का खर्चा चल रहा है, वही बहुत है, ऐसी ज़रूरतें पूरी हो जाए वही बहुत हो जाए। कंपनी आपको टैलेंट दे रही है, कंपनी आपको रैंक के मुताबिक आपको 10वें देश के तो आपको घूम देती है, घूमने का मौका देती है। तो यहाँ से सब कुछ चेंज हो सकता है मात्र 5 साल में। लेकिन 5 साल का पेशेंस यहाँ पर इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं रख पाता, और उसके घर वाले उसको रखने नहीं देते। क्या लगता है लोगों को, लगता है कि यहाँ से करियर नहीं बन सकता, यहाँ से हम सफल नहीं हो सकते। शायद जो इस इंडस्ट्री में सफल होते हैं लोग वो अलग होते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हो ना, तो मैं आज आपको एक सक्सेस का एक मंत्र देकर के जा रहा हूँ। इस मंत्र को समझो। देखो, आप जब इस गहराई से समझना, आप जब इस बिजनेस में आते हो, तो यहाँ पर आप इस पैनल में हो, तो अगर जूम मीटिंग में भी हो, तो जूम मीटिंग में भी आप एक्साइटेड रहोगे, मोटिवेटेड रहोगे, आप पॉजिटिव रहोगे। जब हम फिजिकल मीटिंग करते हैं, तो उस फिजिकल मीटिंग का तो ऑरा ही अलग होता है। जब हार्मोन्स एक दूसरे को प्रसारित होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, तो वो पॉजिटिव एनर्जी
कई गुना उसकी ताकत बढ़ जाती है। आत्माराम साहब माइक म्यूट करके रखना आपका बैकग्राउंड। और किसका नहीं? ओके। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी हमारे को मिल जाती है एक दूसरे से। जब पॉजिटिव लोग एक साथ बैठते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है। साधारण सी बात समझ लो। अगर ये 75 लोग अभी अगर किसी भी भगवान का भजन करने लग जाएं तो सभी लोग भगवान के जन्मत हो जाएंगे। कहानी खत्म। तो किसकी ताकत है? ये एनवायरमेंट की ताकत है, माहौल की ताकत है। लेकिन जैसे ही हम इस बिजनेस से जुड़े हुए लोगों से अलग होते हैं, अब ये पॉइंट है, ये उप पॉइंट है। जैसे ही हम इस बिजनेस से जुड़े हुए लोगों से यानी कि अपलाइन डाउनलाइन से अलग होते हैं, मीटिंग से अलग होते हैं, सेमिनार से अलग होते हैं, ट्रेनिंग से अलग होते हैं और जाकर के उन लोगों में घुल मिल जाते हैं, इन लोगों में जिनके साथ हमने आम जीवन जीना है। वो कौन लोग हैं? मम्मी, पापा, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, दोस्त, रिश्तेदार, जिनके अगर कोई जॉब करता है तो जिनके साथ आप जॉब करते हो, आपके कलीग, ये सब लोग कौन है? ये सब लोग ज़ॉम्बी है। ज़ॉम्बी समझते हो ना? अगर आप ज़ॉम्बियों के पास जाओगे तो आपको भी ज़ॉम्बी बना देंगे। ज़ॉम्बी कौन होता है? नरभक्षी इंसान जो खून पीता है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का खून पीता है। अगर आपने हॉलीवुड की फिल्में देखी हो, ठीक है? तो ये सब लोग कौन है? ज़ॉम्बी हैं। और ये आपको भी ज़ॉम्बी बनाना चाहते हैं। वो हैं तो अपने। ज़ॉम्बी का मैं छोटा सा सीन क्रिएट आपको समझाता हूँ कि एक ट्रेन में मान लो एक हॉलीवुड की मूवी है, सॉरी कोरियन या सॉरी चाइनीज मूवी है, ट्रेन टू बुसान। बुसान चाइना में कुछ जगह है तो उसके नाम से ट्रेन टू बुसान। तो उसमें एक वायरस आ जाता है और उस वायरस से एक जानवर के माध्यम से एक वायरस आता है और वो जानवर एक मनुष्य को काट देता है तो वो बन जाता है ज़ॉम्बी। मान लो मैं हूँ ज़ॉम्बी, राइट? अब मैं ज़ॉम्बी हूँ। अब मेरा दोस्त कौन है? घनश्याम। मेरा दोस्त कौन है? सुरेश। मेरा दोस्त सुरेश भट्ट, सुरेश वर्मा, सीआरकी, ये सब मेरे दोस्त हैं। लेकिन मैं ज़ॉम्बी हूँ, इनको पता नहीं है। अब मेरे को तो खून चाहिए, तो मैंने काट दिया घनश्याम सर को, तो घनश्याम सर भी बन गया ज़ॉम्बी। तो तब तक इस पैनल में बाकी सब लोगों को पता लग गया कि ये ज़ॉम्बी हैं, इनसे बच के रहो। अगर ये किसी भी आदमी को काटेंगे तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा, वो भी राक्षस बन जाएगा। सही है? तो अब मैं सुरेश भट्ट सर को जाता हूँ काटने के लिए, तो मुझे बताओ, सुरेश भट्ट सर मेरी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, मैं इनका गुरु हूँ, मैं इनका आइडल हूँ, मेरे को बड़ा भाई मानते हैं, लेकिन मैं ज़ॉम्बी हूँ। और मैंने अगर सुरेश भट्ट सर को काटा तो 100% सुरेश भट्ट सर भी ज़ॉम्बी बन जाएंगे। मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, सुरेश भट्ट सर को भी लेकर के मरूंगा। तो सुरेश भट्ट सर को क्या करना चाहिए? मुझे दूर भगाना चाहिए, मुझसे दूर भागना चाहिए इनको, या फिर इनको मुझे अपने गले से लगाना चाहिए? हाँ जी, कोई भी लीडर जवाब। दूर भगाना चाहिए। दूर भगाना चाहिए। और आप लोग क्या करते हो जब आपको लोग नेगेटिव करने का प्रयास करते हैं? ये जो आपको नेगेटिव करने का प्रयास करते हैं, आपको इस बिजनेस में सक्सेस होने से रोकने के लिए जो ऑब्स्टिकल बनते हैं, आपके सगे अपने, जिनको इस बिजनेस का ABCD पता नहीं है, जिन्होंने ये बिजनेस नहीं देखा, न उनका विजन है, न जीवन में वो बड़ा बनना चाहते हैं, न वो कामयाब होना चाहते हैं, न उनके सपने हैं, और ना ही उन्होंने इस बिजनेस की ताकत को देखा है। अगर वो आप लोगों को रोकते हैं, वो अगर आप लोगों को इस बिजनेस में पीछे खींचते हैं, आपका ऑब्स्टिकल बनते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? किसके साथ रहना चाहिए? किसके पास आना चाहिए और किससे दूर जाना चाहिए? मैं पूछना, मैं जानना चाहता हूँ आपसे। कोई भी लीडर जवाब। सर डेफिनेटली ज़ॉम्बी से दूर रहना चाहिए सर, और अपने अपलाइन के पास रहना चाहिए।
ज़ॉम्बीज़ से दूर रहना चाहिए और अपने अपलाइन के पास जाना चाहिए। समझ में आई बात? अब अपलाइन सिस्टम ये सब क्या है? आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। ये आपको एंटीवायरस डोज देते हैं, जो कि आपको ज़ॉम्बी के ब्लड में जो वायरस होता है, उस वायरस के नुकसान से आपको बचा सके। और वो एंटीवायरस डोज आपको कहाँ से मिलता है? सेमिनार से, ट्रेनिंग से, मीटिंग से, जूम मीटिंग से, फिजिकल मीटिंग से, मेगा इवेंट से, कोर मीटिंग से, इन सब से, अपलाइन से बात करने से। यानी कि इस बिजनेस के प्रति जो पॉजिटिव लोग हैं, उन लोगों से मुलाकात करने से, उनसे बात करने से आपके अंदर एंटीवायरस, एंटीडोज डेवलप होता रहता है। अब अगर आप अपने अंदर एंटीडोज डेवलप कर सकते हो मीटिंगों के माध्यम से, तो जिन लोगों को आप ज्वाइन कराते हो, अगर आप ये चाहते हो कि वो लोग भी पॉजिटिव होकर के, हमेशा पॉजिटिव होकर के आपके साथ में काम कर सके, तो दोस्तों एक मंत्र मैं आपको बताता हूँ, और वो मंत्र है ये कि आप इस बिजनेस के होने वाले जितने भी फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस को अटेंड करते रहिए और अपनी टीम को अटेंड कराते रहिए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आप न केवल एनवायरनमेंट में बने रहोगे, बल्कि आप जो है दोस्तों अपना बिजनेस भी बढ़ा पाओगे। अगर आप ये चाहते हो कि आप तो काम कर ही रहे हो, लेकिन आपके काम करने के साथ साथ आप जिन लोगों को इस बिजनेस में ज्वाइन करा रहे हो, चाहे प्रोडक्ट की वजह से ज्वाइन करा रहे हो, प्रोडक्ट लेने की वजह से ज्वाइन करा रहे हो, या फिर बिजनेस करने की वजह से ज्वाइन करा रहे हो, तो दोस्तों आप क्या काम करो कि आप उन लोगों को इन इवेंट में ज्वाइन करा। अब वो फंक्शन है दोस्तों ये 4, जो ब्लैक कलर से बोल्ड में लिखा हुआ है, वो पढ़िए। पहला इवेंट होता है, पहला फंक्शन होता है वन डे ट्रेनिंग ऑब्लिक 10 का दम। घनश्याम सर प्रेजेंटेशन शो तो होगी ना? यस सर गुरुजी। वन डे ट्रेनिंग ऑब्लिक 10 का दम, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन लोकल रिकॉग्निशन प्रोग्राम, जिसे हम लोकल सिटी में जो मेगा शो कराते हैं, वो प्रोग्राम। तीसरा फंक्शन SOS ट्रेनिंग, सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग। और चौथा प्रोग्राम होता है दोस्तों मेगा इवेंट्स। ये मेगा इवेंट्स मेगा सिटी में होते हैं। मेगा सिटी बोले तो जैसे दिल्ली, मेगा प्लेस जैसे इंदिरा गांधी स्टेडियम, अलावा उसके मेगा अचीवमेंट, बड़ी अचीवमेंट्स के साथ। मैं बड़ी अचीवमेंट्स की बात करूं तो यहाँ पर जो हाई परफॉर्मेंस अचीवर्स होते हैं, उन लीडर्स को इस मेगा इवेंट के अंदर रिकॉग्नाइज किया जाता है। उनकी सक्सेस स्टोरी उस मेगा इवेंट से रिवील होती है, लाइक रामवीर सर की अचीवमेंट, या मेरी अचीवमेंट, या हमारे और ब्लैक डायमंड ब्लू डायमंड की अचीवमेंट। उसके बाद में इसकी एक मेगा इवेंट की और खूबी है कि यहाँ पर मेगा क्राउड होता है, ज्यादा क्राउड होता है। तो क्या क्या चीजें जो मेगा इवेंट की खूबियां क्या क्या होगी? मेगा इवेंट की खूबियां होगी कि एक तो बिग सिटी में होगा, बिग प्लेस में होगा, बिग अचीवमेंट के साथ होगा, बिग अचीवर्स के साथ होगा, बिग क्राउड के साथ होगा, और सबसे बड़ी बात बिग बॉस भी इस बिग मेगा शो में प्रेजेंट रहेंगे। अब इन चारों इवेंट की अलग अलग खूबी है, मैं सभी इवेंट की खूबी एक एक करके बताऊंगा आपको। उसके बाद सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग, ये सक्सेस ट्रेनिंग साल में केवल एक बार होती है, जो कि जिम कॉर्बेट में होती है। इस ट्रेनिंग से इंसान का डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के प्रति इतना क्लियर क्रिस्टल विजन हो जाता है कि इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद में हो सकता है सामने वाला बंदा, जो भी आज उसका करंट प्रोफेशन जॉब करने वाला जॉब क्विट करके और इस बिजनेस को करने लगता है, दुकान करने वाला दुकान छोड़ करके इस बिजनेस को अपना करियर, बिजनेस करने वाला अपना बिजनेस बंद करके AWPL को अपना करियर बना ले।
इतना यहाँ से क्रिस्टल क्लियर करता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके सामने बैठ रहा हूँ, रक्षाराम सर आपके सामने बैठे हैं कि हम लोगों ने अपनी गवर्नमेंट जॉब को क्विट किया इस बिजनेस में करियर बनाने के लिए। गवर्नमेंट जॉब, जिस गवर्नमेंट जॉब के लिए आज बहुत सारे बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। उसके अलावा लोकल एजुकेशन प्रोग्राम। अब दोस्तों नीचे से मैं फिर से वापस एक बार ऊपर को आता हूँ। जो मेगा इवेंट होते हैं दोस्तों, ये पिछले 2 साल में कोई मेगा इवेंट नहीं हुआ है। आज हम लोग सब लोग लकी हैं कि ये मेगा इवेंट 29 मई को दिल्ली में होने जा रहा है, इंदिरा गांधी स्टेडियम, जहाँ पर लगभग 20,000 से अधिक संख्या में लोग पूरे भारतवर्ष से मेरी टीम से हैं। आप सबको पता है कि मेरी 5 लाख लोग, 5 लाख लोगों में से अगर 10% भी एक्टिव लोगों की अगर हम बात करें तो लगभग 50,000 लोग मेरे एक्टिव काम कर रहे होंगे। तो 50,000 में से 20,000 लोग बैठाना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब यहाँ पर एक चैलेंज और है कि यहाँ पर रामवीर सर के एसएओ टीम से एक लीडर और पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, जिनका नाम है दिलीप सिंह राठौर, वो भी ग्राउंड लेवल पर। तो हम दोनों का बराबर ही रैंक है। तो उसमें दिलीप सर के 10,000 और मेरे 10,000 लोग बैठे हैं। अब कम से कम अगर 50,000 मेरे एक्टिव है तो 50,000 उनके भी एक्टिव होंगे। तो अब 1 लाख लोगों में से केवल 20,000 लोगों को उस इवेंट में जगह मिलेगी, जो कि 29 को। तो यहाँ पर इस इवेंट में अगर आप लोग त्रिपुरा से, उड़ीसा से, आपके मध्य प्रदेश, नीमच से, छोटी सादड़ी से, निम्बाहेड़ा से, जावरा से, रतलाम से, उज्जैन से, आस्था से, आप बेशक चाहे 50 की संख्या में आओ, लेकिन अगर 50 की संख्या में अगर आप लोग उस 20,000 लोगों के क्राउड में बैठ करके अगर आप उस प्रोग्राम को देखोगे तो आपका विजन 20,000 लोगों के बराबर ह्यूज बनेगा, बड़ा बिग विजन आप वहां से लेकर बड़े माहौल में। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं आपसे, आईपीएल तो आप टीवी में भी देख सकते हो ना, क्रिकेट तो लाइव आप टीवी में भी देख सकते हो। आप अकेला अगर आप क्रिकेट के इंटरेस्टेड हो, क्रिकेट के शौकीन हो, तो मुझे बताइए, अगर आप क्रिकेट देख रहे हो टीवी में, आईपीएल अगर आप देख रहे हो, तो कोई आपकी फेवरेट टीम में अगर कोई 6 मारता है, या अगर आपकी फेवरेट टीम का आप सपोर्टिंग टीम का बॉलर अगर कोई बोल्ड मारता है, या आपकी सपोर्टिंग टीम जिसको आप सपोर्ट कर रहे हो अगर वो मैच जीतती है, तो आप कभी चीखे हो, चिल्लाए हो, कभी अल्लाह किया, कभी एक्साइटमेंट आया, अरे जीत गई यार से, जीत गई किंग्स 11 का, या अल्लाह कर नहीं ना, नहीं। वो अल्लाह, वो एक्साइटमेंट केवल और केवल खेल के मैदान में। करते बात को, अगर आपकी टीम हारती है और आप यहाँ पर अकेले टीवी देख रहे हो ना, तो आप शायद टीवी बंद कर दोगे, लेकिन अगर आप क्रिकेट के मैदान में बैठे हो, स्टेडियम में बैठ कर क्रिकेट देख रहे हो, तो शायद आप रोने लग जाओगे, इमोशनल हो जाओगे। नहीं कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, माहौल में ये ताकत हो। और अगर आप 20,000 लोगों के बीच बैठ करके अगर आप उस इवेंट को देखोगे, तो सोचो आप क्या विजन लेकर के आओगे। तो ये होना है दोस्तों 29 मई का। आप लोग अपनी अपनी एंट्री पास करा लेना। एंट्री पास लिमिटेड है। अगर दिलीप सर और मेरे टीम के एक्टिव मेंबर्स की बात करूँ, 1 लाख लोग बैठते हैं और उससे बैठते हैं 20,000। यह टिकट लिमिटेड है, 1,000 रुपया एंट्री पास है, लेकिन अभी फिलहाल ये आपका 50% डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल है। जैसे जैसे सीट फिलअप होते जाएंगी, वैसे वैसे इसके रेट बढ़ते जाएंगे आपके फ्लाइट की तरफ, यानी कि अभी ये 500 रुपये का, जैसे जैसे सीट फिलअप होते जाएंगी वैसे वैसे इसके रेट बढ़ते जाएंगे, 500 फिर 600 700। तो मेरी इस मीटिंग को खत्म होने के बाद में आप सभी लोग अपने अपने अपलाइन को, जो आपका टीम लीडर है, उसको अपना अपना नॉमिनेशन दे देना। चाहे 100 रुपये ही उसको ट्रांसफर करना, फोन पे करना, यूपीआई करना, और अपनी टिकट बुक
इंजन करा लेना। 100 रुपये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता। 100 रुपये की तो आप आइसक्रीम खा जाते हो, 100 रुपये की तो आप चाय पी जाते हो, कॉफी पी जाते हो। तो आप अपनी टिकट बुक करा लेना। मैं जहाँ जहाँ आऊँगा, जैसे कल मैं नीमच आ रहा हूँ, तो नीमच आप वहाँ से मेरे से टिकट ले लेना। मैं कल परसों उज्जैन आ रहा हूँ, तो उज्जैन मेरे से टिकट ले। और बाकी मैं 15 तारीख को आ रहा हूँ भुवनेश्वर, और मेरे ख्याल से 19 तारीख को मैं आ रहा हूँ त्रिपुरा। तो उड़ीसा वाले भुवनेश्वर में टिकट ले लेना, और अगरतला वहाँ पूरे इंटायर उड़ीसा त्रिपुरा वाले आप लोग मेरे से अगरतला में टिकट लेना। आपको फिजिकल एंट्री पास वहाँ से मिल जाएंगे। लेकिन आज इस मीटिंग खत्म हो गई, अपना नॉमिनेशन जरूर दाखिल कर देना कि सर हमारे लिए भी दिल्ली का 100 करोड़ का विजन देने वाले उस मेगा इवेंट एक मेरे पास हमारा। दोस्तों, ये आपको लाइफ टाइम का परमानेंट वैक्सीन ऐसा लग जाएगा कि आप डायरेक्शन बिजनेस के 100% पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर आप इस इवेंट में खुद भी शामिल होते हो और आप अपनी टीम को भी शामिल कराते हो, तो क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है, इसका परिणाम ये होता है इसका परिणाम ये होगा कि हर एक इवेंट अलग अलग, आप जितने लोगों को भी आप इन इवेंट में बैठाओगे, जैसे वनडे ट्रेनिंग है, वनडे ट्रेनिंग में अगर आपने अपने साथ में 50 लोग बैठाए, वनडे ट्रेनिंग जो अभी आपकी कल नीमच हो रही है, 1 तारीख को उज्जैन हो रही है, 15 तारीख को आपका भुवनेश्वर, और 19 तारीख को अगरतला। तो अगर आप इन चारों जगह पर अपने साथ में 50 लोगों को बिठाते हो, तो 50 लोगों में से 25% लोग क्या होगा, आपके पुराने होंगे। यानी कि 5 लोग आपके पुराने एक्टिव होंगे। 50 का 25% कितना हो गया? 15, 12 लोग। जी गुरु जी। 12 लोग तो आपके पुराने लोग होंगे, जो इस बिजनेस में आपके सामने पुराने समय से एक्टिव है, यानी कि ज्वाइन है, काम कर रहे हैं। 25% लोग कभी भी आपके साथ में इस बिजनेस में एक्टिव नहीं हो पाएंगे, उनका आपको कम से कम 1000 बार फॉलो करना पड़ेगा। 25% लोग टेम्पररी मोटिवेशन के साथ में आपके साथ इस काम को करेंगे, लेकिन 25% लोग आपके साथ में परमानेंट इस बिजनेस को करने के लिए रेडी हो जाएंगे। वो आपका ब्रांड एम्बेसडर तक का साथी है। अभी जैसा मैंने बताया कि हमारा कल की ट्रेनिंग है नीमच की, 1 तारीख को उज्जैन, और उसका था 15 को भुवनेश्वर, और 19 को अगरतला। अगर आप अपने साथ में 50 लोगों को बैठाते हो, 50 उन लोगों को जिन लोगों ने केवल बिजनेस प्लान चुना है, चाहे वो ज्वाइन है चाहे नहीं है, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, उस 50 में से 12 आपको नए लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपके साथ में काम करना उसी दिन से शुरू कर देंगे। अगर एक लीडर के पास में 12 पुराने लोग हैं काम करने वाले, और 12 उसको नए उसके पार्टनर्स मिल जाएं, तो ताकत डबल हो जाएगी। ऑब्वियसली यस और नो? यस यस गुरु जी। तो आपका बिजनेस डबल हो जाएगा, यस और नो? यस सर। तो ये बेसिक सा सिंपल फंडा है दोस्तों। आप अपने साथ में अगर एक व्यक्ति को भी लेकर के आते हो, तो आपकी ताकत डबल हो जाती है। लेकिन अगर आप 50 को लेकर के आते हो, तो आपकी ताकत 100% डबल होती है। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, और वो लाइफ टाइम के लिए डबल है, 1 दिन 2 दिन के लिए, लाइफ टाइम। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ किसी का माइंड डबल होना चाहिए। तो डिवाइस में उसका जो स्पीकर हो, तो माय डियर फ्रेंड, आशा करता हूँ कि जो भुवनेश्वर में ट्रेनिंग होने वाली है, शरद सर, परिडा सर, गिरी सर,
भारती मैडम और सुजीत देवरी सर, आप 5 लीडर्स की यहाँ पर टीम है और आपके 5 लीडर्स के साथ में, सभी के साथ में और लीडर्स अलग अलग सभी आपके साथ में सहयोग कर रहे हैं। फिर वो चाहे अपने क्या बोलते हैं आत्माराम सर के साथ में मनोज सर हों, चाँद सर हों, मिश्रा सर हों, या फिर चाहे शरद सर के साथ में रियाजुद्दीन सर हैं, किशोर सर हैं, सुधांशु सर हैं, और भी बहुत सारे लीडर्स हैं, स्वदेश सर हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ से आपके गिरी सर के साथ में भारती मैडम हैं, और भी बहुत सारे लीडर्स हैं जिनको मैं नाम से नहीं जानता हूँ। उसके अलावा सुजीत देवरी सर के साथ में मनोज सर हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपनी क्षमता से 50 गुना अधिक काम कर रहे हैं कि यार इस इवेंट को अगर हम 15 मई वाले इवेंट को भुवनेश्वर में और 19 मई वाले इवेंट को हम अगरतला, अब अगरतला में यहाँ पर सुरेश भट्ट सर के साथ में अभी एक्टिव लोगों की संख्या है लगभग 15। करेक्ट है भट्ट सर? राइट सर। अब ये 15 लोग अगर अपने साथ में अपनी क्षमता से 50 गुना अधिक मेहनत करें, 50 गुना अधिक लोगों को लेकर के आए, लाने का प्रयास करें, लेकिन आएंगे कितने? 25%। यानी कि अगर मैं ज़्यादा बात नहीं करूं, अगर केवल और केवल 200 लोग अगर आपने अगरतला में ट्रेनिंग में बैठा दिए और ये पूरी एंटायर उड़ीसा की टीम, अगर आप लोगों ने 400 लोग अगर उड़ीसा की टीम ट्रेनिंग में बैठा दिए, तो दोस्तों जो 29 मई का जो महाकुंभ होने जा रहा है दिल्ली के अंदर, उस इवेंट में आपके वहां से 50% लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे। अगर 400 लोग उड़ीसा के ट्रेनिंग में बैठे हैं 15 मई को, तो ये मान करके चलो कि 200 लोग आपके उड़ीसा से दिल्ली आ जाएंगे। अगर त्रिपुरा में अगरतला के अंदर अगर 200 अगर नए लोग अगर वहां पर बैठे हैं, तो 200 में से 100 लोग आपके दिल्ली आ जाएंगे। अच्छा, दिल्ली महाकुंभ में आने से होगा क्या? जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया, जो आईपीएल के ग्राउंड क्रिकेट स्टेडियम में बैठ करके जो होगा, वही उस दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में बैठ करके वो विजन मिलेगा, वो एक्साइटमेंट आएगा, वो इमोशंस आएंगे। और उस इवेंट को अटेंड करने वाला बंदा 100% एडब्ल्यूपीएल बिजनेस में करने को पॉजिटिव हो जाएगा, 100% माइंडसेट के साथ बिजनेस करना शुरू कर। क्लियर है मेरी बात? तो दोस्तों ये इवेंट 29 मई का जो है ये सुपरहिट कराने के लिए ही हकीकत मायने में मैंने ये जो मैराथन का रेस, तो जो ट्रेनिंग मैंने जो रखी है, इस ट्रेनिंग को रखने के पीछे पर्पज यही है कि उस ट्रेनिंग में मैं आऊँ और उस ट्रेनिंग को आकर के मैं प्रमोट करूँ। उस ट्रेनिंग में आकर के मैं दिल्ली का महाकुंभ मेगा शो जो है, उस महाकुंभ मेगा शो को मैं प्रमोट करूँ। तो आप लोगों की ताकत डबल हो जाएगी मेरे आने से। लेकिन अब इस ट्रेनिंग को हिट कराना आपकी जिम्मेदारी है। हालांकि मैं उज्जैन वालों से तो पहले बात कर ही चुका हूँ। आज मेरा मकसद केवल और केवल उड़ीसा और अपनी त्रिपुरा टीम को लेकर के है, तो मैं आप दोनों को ध्यान में रखते हुए बात कर रहा हूँ। दोस्तों 15 मई का जो इवेंट है, ट्रेनिंग है, मैराथन रेस, इस ट्रेनिंग का नाम ही रखा है क्या मैंने? तैयारी जीत। जीत तो शुरू होगी हमारी 19 मई के बाद, तो पहले तैयारी जीत की 29 मई के मेगा शो की हम करते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि उड़ीसा से इस पैनल पर सपोज दैट अभी एज ऑफ नाउ 50 लोग, मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या आप 50 लोग अपने अपने बिहार पर 10-10 लोगों को इस 15 मई की ट्रेनिंग के लिए इनवाइट कर सकते हैं? मात्र 10 लोग। शरद सर जी गुरु जी, रियाजुद्दीन सर, 10 लोग 100% गुरु जी, 100%। आत्माराम सर, क्या करना है सर? ध्यान से
उड़ीसा से अजय सर और अजय प्रधान सर। अजय सर आवाज आ रही है? हाँ जी, आत्माराम सर। प्रॉब्लम है डायरेक्टर को प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं सर, हम व्हाट्सएप पर बात कर लेंगे या कॉल पर बात कर लेंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद में अजय कुमार, माइक अनम्यूट करो। अजय प्रधान सर, माइक अनम्यूट करो। जी सर। हाँ जी, क्या आप अपने साथ में एक फ्रेशर क्या 10 लोगों को इस ट्रेनिंग का हिस्सा बना सकता बोले सर? जरूर सर। सिर्फ इतना करना है कि हमारे को 10 लोगों को, जिन लोगों को हमने प्लान दे दिया है, चाहे वो ज्वाइन है चाहे नहीं है, उनको प्लान पता होना चाहिए। बिना प्लान वाला कोई बंदा नहीं होना चाहिए। सुरेश भट्ट सर, समझना बात को? राइट राइट। अनंता मैडम। जी सर। नितर सर, माइक बंद कर दो, डिस्टर्ब है माइक, बैकग्राउंड डिस्टर्ब। तो मेरी बात समझ में आ रही है? क्या एक व्यक्ति 10 लोगों को इनवाइट कर सकता है? इस पैनल पर अभी 80 लोग हो चुके हैं। 80 लोग अगर 10 लोगों को इनवाइट करते तो पता कितने लोग होंगे? 880 लोग हो जाते। 80 तो हम हो गए और 800 कितने हो गए? 880। समझ में आ रही बात? तो क्या हम अपने माध्यम से 10 लोगों को उस ट्रेनिंग में मिला सकते हैं? और ट्रेनिंग का प्रमोशन कैसे करना है? ट्रेनिंग का प्रमोशन ऐसे करना, मेरी बात समझना। कौन सी वाली ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ मैं? जो 1 मई को उज्जैन में होनी है, 15 मई को भुवनेश्वर में और 19 मई को अगरतला। इस ट्रेनिंग का प्रमोशन कर रहे हैं, कैसे करना है? सपोज दैट मैंने इनवाइट करना है शरत आचार्य सर को। शरत आचार्य सर मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, जिनको मैंने ये बिजनेस प्लान बताया तो सही, इन्होंने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया लेकिन ये आईडी नहीं किया। अब मैंने इनको कैसे इन्वाइट कर? शरत सर माइक पर। मैंने फोन लगाया इनको। शरद सर नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ बहुत बढ़िया सर। और सब घर में ठीक ठाक? ठीक ठाक है सर। अच्छा, आप कैसे हैं सर? और क्या? हाँ मैं भी ठीक हूँ। और क्या कर रहे हो आजकल? नहीं सर, एक प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, उसके साथ पार्ट टाइम में कुछ जॉब भी ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, ये महंगाई तो बढ़ रहे हैं। ओके, चलो बहुत बढ़िया है सर। आपका काफ़ी एक बड़ी सोच के आदमी, महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आप अपनी जॉब करने के साथ साथ आप पार्ट टाइम भी कोई जॉब की तलाश कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा सुन करके। शरद सर, मैंने आपको पहले भी इस बिजनेस के बारे में बताया था जो मैं कर रहा हूँ, और मुझे लगता है आपकी ये तलाश पूरी हो सकती है जो आप एक पार्ट टाइम इनकम के रूप में ढूंढ रहे हो। पता नहीं आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा है, या मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि शायद मैं ही आपको समझा नहीं पाया, मैं ही आपको इस बिजनेस को करने से प्रेरित नहीं कर पाया। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे सर, क्या आपका मुझे एक दिन का समय मिल सकता है जिससे कि मैं आपको इस बिजनेस के बारे में बहुत गहराई से क्लियर कर सकूं, समझा सकूं? जी सर, क्यों नहीं। मुझे एक दिन में 4 घंटे का समय चाहिए सर, केवल 4 घंटे का, और वो दिन है 15 मई का। इस दिन खाली हैं आप संडे को? जी सर, टाइम खाली। कोई ऐसा इवेंट तो नहीं है? आप देख लो एक बार कैलेंडर में, अगर कोई हो जरूरी तो मेरे को बताओ। कोई शादी ब्याह कोई फंक्शन तो नहीं है ना, ऐसा खाली हो ना? नहीं सर, कुछ अभी तक तो है नहीं, फिर भी मैं चेक कर लूँगा, नहीं तो मैं अटेंड जरूर करूँगा। ओके, अगर कोई ऐसा जरूरी इवेंट ना हो सर जो आपके बिना काम हो सकता हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, एक बड़ा भाई होने के नाते मैं एक छोटे भाई को सर नसीहत कह लो, प्यार कह लो, हक कह लो, मैं आपसे आपकी जिंदगी का केवल एक दिन मांग रहा हूँ सर। आप 15 मई को सर भुवनेश्वर आ जाइए, और भुवनेश्वर में मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहा हूँ सर, जिसमें जयपुर से एक ऐसे सक्सेसफुल पर्सनालिटी आ रही है सर,
जिनके माध्यम में आज लाखों लोगों की ज़िंदगी बदली है और करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदलने की राह में खड़े हैं। वो सर मेरे गुरु हैं, मेरे मेंटर हैं, मेरे आदर्श हैं, मेरे आइडल हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में उनको अपना सब कुछ माना है सर। हालाँकि मैं उनको इस बिज़नेस में आने से पहले जानता भी नहीं था, लेकिन जब मैं उनसे मिला तो मैं उनसे बड़ा प्रभावित हुआ। उनके नॉलेज से, उनके टैलेंट से, उनकी पर्सनालिटी से, उनके अच्छे नेचर से, अच्छे व्यवहार से, उनके सपोर्टिंग नेचर से उसने मेरे को प्रभावित कर दिया। उनके उस कैरेक्टर ने मेरे को प्रभावित कर दिया, इम्प्रेस कर दिया। और वो एक ऐसी शख्सियत है सर, वो केवल प्रभावित करने वाली बात नहीं थी। ज्यों-ज्यों मैं उनसे मिलता गया, जब-जब मेरी जैसे-जैसे मेरी उनसे बात होती गई, जैसे-जैसे मेरी उनसे बात होती गई, जितना मैं उनसे फ़ोन पे बात करते रहा और जितना मेरी उनसे मुलाकात होती रही, त्यों-त्यों ये समझ लो सर मेरी उनके प्रति श्रद्धा बढ़ती गई, मेरा उनके प्रति आदर सत्कार बढ़ते गया। आज मैं ये सोचता हूँ कि हे भगवान, मेरी ज़िंदगी के आखिर 39 साल ऐसे ही क्यों व्यर्थ चले गए? आज से पहले मेरे को पीएस भंडारी सर से मुलाकात क्यों नहीं हुई? मेरे को इस बात का गम नहीं सर कि मैंने आज तक क्या कमाया और क्या नहीं कमाया, मैं अपनी लाइफ में क्या अचीवमेंट को प्राप्त नहीं कर पाया। बस मेरे को अफ़सोस सिर्फ़ एक ही बात का है कि यार मेरे को भंडारी सर आज से पहले क्यों नहीं मिले? काश मेरे को आज से पहले मिल गए होते, तो मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ गया होता। सर मैं उनके बारे में खाली यूँ ही कसीदे नहीं पढ़ रहा, मैं उनकी तारीफ़ है, खाली ऐसे बेफालतू में नहीं कर रहा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार आप एक दिन का समय निकाल करके आप उनको सुन लो। अगर आप भी उनके मुरीद न हो जाओ, अगर आप भी उनकी तारीफ ना करो, अगर आप भी उनके फैन ना हो जाओ, तो आप मेरा नाम बदल दो। मैं भी यही हूँ, आप भी यही हो। और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, एक बार अगर आप उनसे जुड़ गए, एक बार अगर आपने उनसे नाता जोड़ लिया ना, तो ये नाता ज़िंदगी भर टूटेगा नहीं। वो ऐसा इंसान, एक बार सर आप शुरू करो। सुना तो आपने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को होगा। हो सकता है डॉक्टर विवेक बिंद्रा को सुना हो सकता है मुकेश अंबानी को सुना हो सकता है रतन टाटा को सुना हो सकता है अमिताभ बच्चन को सुना हो सकता है सचिन तेंदुलकर को सुना हो सकता है उनकी स्टोरी पढ़ी हो सकता है उनकी स्टोरी किसी ने बताई हो या उनकी मुझे जुबानी आपने सुना हो। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने एक बार पीएस भंडारी जी को सुन लिया ना, तो आपको हकीकत में प्रैक्टिकली ये समझ में आ जाएगा कि एक आम इंसान जीवन में सफल कैसे हो सकता है। आप सक्सेसफुल लोगों की बातें सुनकर के मोटिवेट जरूर हो सकते हो, लेकिन सक्सेस कैसे होना है ये न तो आज तक सचिन तेंदुलकर ने बताया, न अमिताभ बच्चन ने बताया, न आज तक विवेक बिंद्रा ने बताया, न आज तक संदीप माहेश्वरी ने बताया। ये मोटिवेट तो कर देते हैं, लेकिन जीवन में सक्सेस कैसे होना है उन बातों को अमल करके ये आज तक कोई नहीं बताता। मेरे लिए तो इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई मोटिवेटर है, सबसे बड़ा अगर कोई इन्फ्लुएंसर है जो मुझे आगे बढ़ा सकता है, जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, तो उसका नाम है पीएस भंडारी। एक बार आप उसे सुन तो लो सर। मैं गारंटी के साथ, मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप इस बिजनेस में ऊंचाइयों की उन बुलंदियों को छूओगे ना जो आपने कभी कल्पना नहीं की। क्योंकि मुझे आपके बारे में पता है, मैं ये तो नहीं जानता कि मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, लेकिन शरद सर आपका जो डेडिकेशन है, आपका जो समर्पण है, आप जितने मेहनती हो ना, आप जितने जुनूनी इंसान हो, जितनी मेहनत आपको मैंने जॉब में करते हुए देखा है, मेरा खून खौल जाता है सर कि हे भगवान, शरद आचार्य को कोई अच्छा रास्ता क्यों नहीं मिलता। इतना शरीफ इंसान, इतना ईमानदार इंसान, ये यार केवल 15,000 रुपए की नौकरी करने के लिए नहीं बना है। मैं पता नहीं इस बिजनेस में कामयाब हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, लेकिन शरद सर मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने पीएस भंडारी जी का हाथ पकड़ लिया तो आप जरूर कामयाब होंगे। तो क्या सर आप आ रहे हो सर इस 15 मई को शरद सर? जी सर, जरूर आऊंगा सर। कंफर्म कर दूं सर आप किसी? कंफर्म सर, मैं आऊंगा सर। ऐसे तो मैं कंफर्म नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे को भी सर देखो एक ही एंट्री पास मिला है
और ये एंट्री पास में आपके पास आपके लिए लेकर के आया था। आप सभी को एंट्री पास दिया जाएगा एक, जिस एंट्री पास में डेट और वेन्यू लिखा हुआ होगा। आपके पास चाहे पॉकेट में 10 एंट्री पास रखे हो, लेकिन आपको क्या कहना है कि मेरे पास में एक ही एंट्री पास है, एक ही एंट्री पास मिला सर मेरे को बड़ी मुश्किल से, और ये एंट्री पास सर मैं आपके पास लेकर गया, आपके लिए लेकर के आया, क्योंकि मेरे को जैसे ही बिजनेस के बारे में पता लगा, जैसे भंडारी सर के यहाँ आने के बारे में पता लगा, तो मेरे को केवल मेरे आंखें बंद की, मेरी तो आंख बंद करते ही सबसे पहला चेहरा मेरे सामने आपका आया सर। मैं आपको इस मीटिंग में ले जाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि आप जीवन में बहुत बड़ा काम कर सकते हो, बहुत कामयाब हो सकते हो सर। तो आपको ये मैं एंट्री पास दे तो दूँ, लेकिन एंट्री पास दूंगा तभी सर जब आप कंफर्म करो आओगे या नहीं। जी सर, मैं कंफर्म आऊंगा सर। पक्का आओगे? पक्का सर। चलो ठीक है सर, तो फिर ये एंट्री पास आप पकड़िए। इसका एक छोटा सा सर कंट्रीब्यूशन चार्ज आपको इसमें सर आपको पे करना होगा। आपसे कोई फीस नहीं ली जा रही है, एंट्री फीस नहीं ली जा रही है, लेकिन एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन चार्ज आपसे लिया जा रहा है सर। वो कंट्रीब्यूशन चार्ज कितना होगा ये आपको भुवनेश्वर में स्वरत सर बता देंगे, और त्रिपुरा में उड़ीसा अगरतला के अंदर आपको सुरेश भट्ट सर बता देंगे। ये डिपेंड करेगा टोटल हमारा खर्चा उसका कितना आ रहा है, उसमें से आधा पे हमारी तरफ से होगा सिस्टम की तरफ से, और आधा पे कंट्रीब्यूशन किया कराया जाएगा जो भी उस ट्रेनिंग में उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे नीमच में जो ट्रेनिंग हो रही है उसका कंट्रीब्यूशन चार्ज कितना है घनश्याम सर? 200 रुपये पर सर। और उज्जैन वाला 100 रुपये। 100 रुपये। तो क्या होता है कि हॉल जैसा मिलता है, उसके बाद में चाय नाश्ता होता है, तो उसमें आधा पैसा ऊपर से सिस्टम की तरफ से दिया जाता है, लीड रूम की तरफ से, और आधा पैसा कंट्रीब्यूट कराया जाता है उस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करने वाले व्यक्ति से। ऐसा क्यों कराया जाता है, उसके पीछे का कारण कुछ नहीं। अब मैं उस पॉइंट पर आ रहा हूँ। तो शरद सर इसका एक कंट्रीब्यूशन चार्ज छोटा सा आपसे लिया जाएगा, जो मात्र 200 रुपये है। सर मैं चाहूँ तो ये 200 रुपये अपनी तरफ से भी पे कर सकता हूँ आपके, ऐसा नहीं है। आप मेरे सबसे अजीज दोस्त हो, 200 रुपये मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है आपके ऊपर खर्च करना। आप कहोगे तो मैं वैसे पार्टी दे दूंगा आपको, लेकिन सर ये कंट्रीब्यूशन आपको इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको मैं फ्री में लेकर के गया, अगर आपकी जेब से पैसा खर्च नहीं हुआ, आपकी जेब से कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपने मतलब के लिए जा रहा हूँ, अपने फायदे के लिए जा रहा हूँ, अपने पैसे से। मैं यहाँ पर सर आपकी जिंदगी बनाने की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपका करियर बनेगा। अगर सर आप एक सरकारी जॉब के लिए भी अगर अप्लाई करते तो 3-3.5 रुपया उसके फॉर्म भरने में और परीक्षा देने में खर्च करते, हाँ या ना? जी सर जी। तो मैं तो सर मात्र और मात्र केवल 200 रुपये कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ। अगर उस हॉल का खर्चा 400 रुपये है तो 200 रुपये लिया जाएगा, अगर 500 तो 250 लिया जाएगा। ये समझ लो मोटा मोटा। जी सर। ठीक है, तो सर 200 रुपया सर कोई ज्यादा बड़ा अमाउंट तो नहीं है ना? नहीं सर, बड़ा अमाउंट नहीं है, मैं दे दूंगा। अगर आपके पास नहीं हो तो सर एक अलग बात है, मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे पता है सर इतना भी गरीबी हाल नहीं है आपका कि 200 रुपये भी नहीं होंगे। मजाक कर रहा हूँ सर, बुरा मत मानना। ठीक है सर, तो सर एंट्री पास आप लीजिए। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि सर ये 200 रुपये आप मुझे कैश दे दो या फिर मुझे फोन पे या गूगल पे कर दो? सर कैश दे दूँ? हाँ ठीक है सर, दे दो फिर आप, है ना? चेंज देना सर, मेरे पास में छूटा नहीं है सर। नहीं सर, मेरा पास चेंज है। अच्छा नहीं है सर मेरे पास में चेंज है, आप दे दो अगर 500 का भी आता है। कार्ड भी कर देते हैं आप लोग। हाँ जी सर। पर इंडिविजुअल से एंट्री पास के पैसे लेने ही लेने हैं। याद रखना, फ्री में अगर आप किसी को लेकर के आओगे तो सामने वाला बंदा उसको लगेगा कि ये अपने फायदे के लिए लेकर के जा रहा है, अपनी जरूरत के लिए लेकर के जा रहा है, और वो आएगा भी तो ट्रेनिंग वो सही ढंग से नहीं चलेगा। आप किसी को जबरदस्ती रिक्वेस्ट करके लाओ, अरे चल दे यार, मेरे को भंडारी सर ने बोला 10 लोगों को लेकर के आना है,
अरे यहाँ पर टोटल पूरे थोड़ी करने हैं कि आप ये मजदूर चौक पे जाओ और वहाँ से 10 मजदूर ला के ले आओ, चलो 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 200 रुपया दिहाड़ी में दूंगा तुम्हारे को, बैठना है तुम्हारे, क्या वो लोग काम करेंगे? नहीं सर, कोई कौन काम नहीं व्यक्ति काम करेंगे। करेगा? जो अपने विजन के लिए आएगा, जो अपने गोल के लिए आएगा, और वो अपना विजन अपना गोल उसका तभी बनेगा दोस्तों जब आप उसको ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस समझा करके, जो लीडर यानी कि पीएस भंडारी जब आपके शहर में आ रहा है तो पीएस भंडारी का आइडेंटिफिकेशन जब तक आप नहीं करोगे, जब तक आप उसे अंबानी, अडानी, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी से वैल्यू ज़्यादा नहीं बताओगे कि ये इंसान है जो हमारे को सफल होने का रास्ता उसने बताया है, तब तक दोस्तों वो मेरी कदर नहीं करेगा। मेरी कदर मतलब मैं एक आम इंसान पीएस भंडारी नहीं, मैं तो आपका भाई हूँ, छोटा भाई बड़ा भाई। कौन? द क्राउन डायमंड पीएस भंडारी की वैल्यू। तो आप मुझे अंबानी से बड़ा बना करके बेचना चाहते हो या फिर आप मुझे एक आम इंसान बना करके बेचना चाहते हो? आपके हित में और आपके नुकसान, आपके फायदे में और आपके नुकसान। जैसा बेचोगे वैसा प्रमोशन और वैसा ही एंडर चढ़ेगा। सही है? मुझे जी सर। किसी प्रकार का कोई मान सम्मान का भूखा नहीं हूं मैं कि आप मेरे को गले में माला डाल दो, आप मेरे को पगड़ी पहनाओ, आप मेरे को तलवार दो। हाँ, मेरे को ड्रामा बिल्कुल पसंद नहीं है और ये करना भी नहीं है। ना तो मेरे गले में माला डालनी है, ना ही मेरे सिर में पगड़ी रखनी है, ना ही तलवार। मेरे को केवल स्टेज पे जब आता हूँ एक बुक्के दे देना, वो एक फॉर्मल प्रोसीजर है। जब कोई सीनियर आता है तो उसे हमको बुक्के दे करके वेलकम करना पड़ता है। वही प्रोसीजर मेरे लिए काफ़ी है। ना ही मेरे नाम की जय जयकारे लगाने की जरूरत है, ना ही मेरे सामने डांस करने की जरूरत है। मैं सम्मान का भूखा नहीं हूँ। अगर आप जय जयकार के नारे लगाते हो, अगर आप डांस करते हो तो एक्साइटमेंट का माहौल बनता है। एक्साइटमेंट से लोगों के अंदर ऊर्जा आती है, लोग खुश होते हैं। डांस एक ऐसी प्रक्रिया है, जब आप डांस करते हैं तो आपके खुशी के हार्मोन्स ज्यादा रहते हैं। आप सारे गम भुला करके, आप सारी तकलीफें भुला करके मस्त मगन हो जाते हैं। इसलिए जब कभी सीनियर लीडर कोई आता है तो कोई डांस नंबर वाला गाना चला करके, चाहे वो उड़िया भाषा में हो, चाहे वो त्रिपुरा की रीजनल भाषा में हो, आपको जिस भाषा में डांस करना आता उस भाषा का गाना लगा करके और डांस करो। कौन? जब मैं आता हूँ तब नाचो, स्टेज पर गाना चल रहा है, आप डांस करो, खुशी खुशी झूमो, कोई फॉर्मेलिटी नहीं उस समय पर। मन मस्त मगन होकर के नाचो। पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होगी, चारों तरफ अच्छा एनवायरनमेंट जाएगा। किसी को अच्छा डांस कर रहा हो, कोई अच्छा डांस करना आता होगा तो लोग उसके लिए तालियां बजाएंगे। किसी को अच्छा डांस करना नहीं आता होगा तो लोग उसके अजीब गरीब एक्शन से हंसेंगे, अरे वो देख कैसे डांस कर रहा है। राइट? आगे भी समझे जरूर अच्छा एनवायरनमेंट, तालियां बजाना, हंसी खुशी बात करना, चेहरे हंसमुख बनाना। जब मैं ट्रेनिंग मीटिंग ले रहा हूँ, इन बिटवीन ट्रेनिंग होती है, तो उस ट्रेनिंग के दौरान जब मैं आप लोगों से किसी सवाल का जवाब पूछ रहा हूँ, दोस्तों क्या आप सक्सेस होना चाहते हो? यस, चाहते हो। यस या नो में होना चाहिए। थाईलैंड अचीव करना, थाईलैंड कौन कौन चलना चाहता है? चाहते हो थाईलैंड? यस गुरुजी। यस सर। समझ में आ गई बात? तो वो एक्साइटमेंट आपके चेहरे से, आपके हाव भाव से झलकना चाहिए। अच्छा मुझे बताओ, आप 70 लोग मेरे को सुन रहे हो, एक मात्र 5.5 इंच के ऊपर आपके मोबाइल के ऊपर, 6 इंच मोबाइल के ऊपर, आप पिछले 1 घंटे से मेरे को सुन रहे हो। कैसे सुन रहे हो? अगर मैं हाव भाव न करूं, अगर मैं एक्शन ना करूं, अगर मैं अपने वॉल्यूम को अप डाउन ना करूं, तो क्या आप मुझे पिछले 1 घंटे से सुन रहे हो? नो सर, जी सर। इसलिए एक्साइटमेंट जरूरी है। जरूरी है सर। आगे बात। जरूरी है तो दोस्तों उस ट्रेनिंग को सुपरहिट कराना आप लोगों की जिम्मेदारी होगी। तालियां बजाना, सीटी बजाना, डांस करना, हाँ या ना का जवाब देना। सही है?
उसके बाद में मैं मेगा शो की टिकट प्रमोट करूंगा 29 मई की उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, 15 मई को भी और 19 मई को भी भुवनेश्वर में भी और अगरतला में भी। तो सबसे पहले टिकट कौन लेगा? सबसे पहले टिकट लेंगे ये 71 लोग, आप लोग लोगे, क्योंकि पब्लिक हमको फॉलो करती है। हम कौन है? हम लीडर हैं। कौन है? हम लीडर हैं। लीडर पब्लिक किसको फॉलो करती है? पब्लिक लीडर ये पब्लिक तब आपको फॉलो नहीं करती जब आप लोगों से कहते हो कि इस काम को ऐसे करना चाहिए। पब्लिक आपको तब फॉलो करती है जब आप उनको करके दिखाते हो कि इस काम को मैंने ऐसे किया है। जब आप टिकट लोगे तब वो टिकट लोगे। सही है? नए लोग आपके साथ में वही करेंगे जो आप। दोस्तों बस मेरी इतनी सी बात थी। मैं घनश्याम सर को समाप्त करने थैंक यू सो मच गुरुजी। आपका जो नॉलेज है, आपका जो इनवाइट करने का तरीका है, डेफिनेटली इस पैनल पे उपस्थित सारे फाइटर्स उसी प्रकार से इनवाइट करेंगे। मैं देख रहा था, ये बात मैंने भी बताई थी सर कि आप फ्री में किसी को मदद लेके आना, पर लोग वही बोलते हैं सर पैसे देख के लोग आते नहीं है। पर मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि गुरुजी द्वारा जिस प्रकार से तरीका बताया गया, अगर इस प्रकार से तरीका अगर आपने उनको बताया तो डेफिनेटली लोग पैसे भी देंगे और आएंगे भी 100%। तो थैंक यू सो मच सर, आपने जिस प्रकार से हमें बताया, जिस प्रकार से डायरेक्शन दिया, जिस प्रकार से मार्गदर्शन किया, जिस प्रकार से आपने इनवाइट का तरीका बताया, हम डेफिनेटली अपने बिजनेस में, अपनी टीम में 100% इस प्रकार से अप्लाई करवाएंगे। और इस पैनल पे उपस्थित जितने भी फाइटर है सबसे पहले यही टिकट लेंगे महाकुंभ जो 29 मई का शो है उसके लिए। तो अगेन दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका साथ, आपका मार्गदर्शन, आपका डायरेक्शन हमें जरूर ऊंचाइयों पे ले जाएगा। इसके लिए आपका बहुत तहे दिल से हार्दिक आभार, शुक्रिया सर। थैंक यू। मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको नोट करके कि दोस्तों टिकट आपको उसी दिन मिलेंगी जिस दिन आप के यहाँ पर ट्रेनिंग है। जैसे कल नीमच में मिलेगी, 1 तारीख को उज्जैन में, 15 को आपको भुवनेश्वर और 19 को आपको त्रिपुरा। उसके बाद में टिकट नहीं मिलेंगी। तो आप जितनी ले लोगे ले लोगे। आप एडवांस बुकिंग करा सकते हो। जैसे मैंने अभी कहा, इस मीटिंग को खत्म होते ही आप अपने अपने अपलाइन को अपना नाम लिखा देना। भुवनेश्वर वाले, उड़ीसा वाले और त्रिपुरा वाले, आप लोग अपने अपने अपलाइन को इधर आत्माराम सर की टीम आत्माराम सर को अपना नाम लिखा दे, और चाहे फोन पे करे चाहे पेटीएम करे, 100 रुपये टोकन मनी दे देना। इसी प्रकार से शरद सर की टीम शरद सर को, गिरीश सर की टीम गिरीश सर को, और सुजीत देहरी सर की टीम को सुजीत देहरी सर को। और उसके अलावा यहाँ पर दिल्ली से भी, गुड़गांव से भी अनूप सर की टीम बैठी हुई है। तो वो अनूप सर को अपना कंफर्मेशन देते कि हम लोग जाना चाहते हैं, और 100 रुपये अपना टोकन मनी टिकट का अमाउंट उसको बुक करा दो। मैंने बता दिया, जो आज बुक करा लेगा उसको ये टिकट 500 में मिलेगी, 100% गारंटी है। बाकी जैसे जैसे सीट फुल होते जाएंगी वैसे वैसे इसका एंट्री पास का रेट फ्लाइट की तरह बढ़ता जाएगा। मैक्सिमम प्राइस इसका 1000 होगा, 1000 से ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद में मैं आत्माराम सर से वो पैनल पे लेना चाहूँगा। आत्माराम सर। जी जी सर। जी सर, बोलिए सर। आप बोलिए सर, मैं तो बोल दिया। आज की मीटिंग है, आज की मेरा आवाज कट रहा है तो सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। 5-7 बार आपको ओके, कोई बात नहीं। आप फोन के ऊपर बात कर लीजिएगा मुझसे, ठीक है? जी जी सर। जी सर। ओके, शरद सर। ठाकुर जी, आज से वो जैसे आप बोले टोकन मनी कलेक्ट करेंगे, और आप जैसे तरीका बताए वो बहुत अच्छा लगा। आज तरीका, ऐसे तरीका सबको सिखाएंगे, और जो जो बंदे आज आए भी नहीं तो एक एक करके हम सबको सिखाएंगे कैसे लोगों को इन्वाइट करना है। ऐसे इन्वाइट सब लोग करेंगे तो डेफिनेटली 400 से 400 नहीं 500-600 बंदे आ जाएंगे। पैसा तो पहले से हमको भी यही बोल रहे थे कि पैसा क्यों ये बंदा नहीं देंगे, लेकिन मैं भी पहले से लोगों को बोल दिया है कि नहीं पैसा देना पड़ेगा।
मेरे से लोगों को प्रमोट किया है कि हमारा कुछ ना कुछ लोकल मनी पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। क्योंकि जो फ्री में आते हैं ना एक्चुअली वो आके बिल्डिंग ढूंढ के देखते हैं, भुवनेश्वर सिटी देखते हैं कैसे भुवनेश्वर सिटी है, कैसे बिल्डिंग दिखाई देता हाँ है, हाँ कैसे हाँ माहौल तो बनाने के लिए आते हैं लेकिन माहौल खराब करके जाते हैं और जाके खराब। बोलते हैं खाना पीना हमको फ्री में मिलता है इसलिए हम चले गए थे। जो हाँ पैसा देके आएगा कभी ऐसे नहीं बोलेगा भी नहीं मैं फ्री में गया था। कोई भी हाँ कोशिश कर वही लेगा बात। तो तू तो पैसा देके गया था, तू फ्री में कैसे चला गया। एक बात आप लोग समझो कि अगर कोई बंदा आपका कोरापुट से आता है या कोई बंदा आपका अनुगुल से आता है या फुलबनी से आता है, भद्रक से आता है, बालेश्वर से आता है, मुझे बताइए अगर वो सरकारी जॉब के लिए भुवनेश्वर आता है तो उसका आने जाने का पैसा खर्च होता है हाँ या ना? होटल में रुकने का खर्च होता है हाँ या ना? उसके बाद में फॉर्म भरने का पैसा खर्च होता है हाँ या ना? कितने रुपए की जॉब के लिए? पहले तो सरकारी 10-15 जॉब 10,000 15,000 रुपये, हाँ 25,000 रुपये की जॉब, चलो 50,000 रुपये पकड़ के चलो। 50,000 रुपये की जॉब के लिए वो अपना 10-15,000 रुपये खर्च करता है हाँ या ना? तो जहां से 100 करोड़ रुपए कमा सकता है तो क्या वहां पर बंदा 200 रुपये खर्च नहीं कर सकता है? पर कमी किसकी है? कमी इस पैनल में मौजूद उन लोगों की है जो लोग किसी बिजनेस को हल्के में नहीं, कि तू चल दे यार, आजा यार, अरे रिक्वेस्ट है तेरे से, चल यार भुवनेश्वर घुमा के लाता हूँ, अरे मेहरबानी में मत लेकर के आओ भाई, इस बिजनेस की अहमियत बताओ, इस बिजनेस में एक आम इंसान का जीवन कैसे बदलता है, उसे दिखाओ मेरी प्रोफाइल, उसे दिखाओ रामवीर सर का पेंट हाउस जो आज यूट्यूब पे घर पर डाला आपके व्हाट्सएप पर आया होगा। देखो ये एक फौजी इंसान है, एक कच्चे मकान में जन्म हुआ इसका और आज ये 16 करोड़ रुपए की इनकम कर चुके हैं। 4.5 करोड़ का तो पेंट हाउस है सरकार। एक आम इंसान का जीवन बदलता है इस लाइफ के अंदर। आज यहाँ पर काम करके पीएस भंडारी सर 8 करोड़ की इनकम कर चुके हैं। घनश्याम सर, शरद आचार्य, आपके सामने यहाँ पर जितने पैनल में मौजूद हैं, शरद आचार्य सर ने आपके साथ काम शुरू किया, आज तोताज बन गए, आत्माराम परिडा सर सफायर बनने वाले, सीआर गिरी सर सफायर, भारती मैडम रूबी स्टार, सोना की बात। तो आप विजन दिखाओ लोगों को कि यहाँ से आपकी जिंदगी बदल सकती है। लोगों को जबरदस्ती मत खींच करके लाओ। वो शरद सर ने सही कहा, वो लोग माहौल और खराब करते हैं, ये और कहेंगे तुम्हारी बिरयानी अच्छी नहीं, अरे गर्मी बहुत हुई, अरे पानी नहीं था, फलाना नहीं था, ढिमकाना नहीं था। और जब वही बंदा भर्ती की लाइन में, रिक्रूटमेंट की लाइन में फॉर्म भरने के लिए 1 किलोमीटर लंबी लाइन में लगा होता है गर्मी में, भूखा प्यासा, तब कैसे लग जाता हूँ 25,000 रुपये सैलरी के लिए, उसका विजन क्लियर होता है। तो आप यहाँ पर उसको विजन दो, ट्रेनिंग की इंपोर्टेंस समझाओ, इस बिजनेस की पावर समझाओ, बजाय किसी को फोन करना। हाँ, कोई बंदा 200 रुपया टिकट का पैसा दे रहा है तो अगर आप लोग दूर दराज से आ रहे हो तो आप उसे आने जाने का किराया दे सकते हो, लेकिन आप सारा ही खर्चा उसका उठाओगे तो वो उसकी इंपोर्टेंस नहीं समझेगा। ठीक है जी बोलिए। आप आने जाने का किराया भी वो दे रहा है, आप उसको जो है कि टिकट भी वो दे रहा है, आप उसे रास्ते में खाना खिला दोगे, आप खाना खा रहे हो तो आप भी उसको खाना खिला दोगे तो वो आपकी इज्जत करेगा, वो आपका रेस्पेक्ट करेगा, रिगार्ड देगा, यार भला इंसान। तो ट्रेनिंग को प्रमोट करो, ट्रेनिंग की इंपोर्टेंस, बिजनेस को प्रमोट करो, ट्रेनिंग की इंपोर्टेंस प्रमोट करो, मेरा आईडी भी किसी सही ढंग से करो और फिर देखो लोग आगे। अब यहाँ पर मैं एक लास्ट पॉइंट आपको बोलना चाहूंगा कि उड़ीसा वाले सभी लीडर शरद आचार्य सर को कल तक फिगर दे देंगे, आत्माराम परिडा सर और इधर अपना सुजीत देवरी सर और घनश्याम सर, उधर का फीडबैक आप दोगे या अलग अलग लीडर देंगे? सर मैं गिरीश सर को भी कॉल किया था फिगर देने के लिए,
गिरी सर देने के लिए बोले हैं, गिरी सर दे देंगे तो चलेगा, नहीं तो सर बिजनेस में। हाँ बिल्कुल, गिरी सर हैं उधर, गिरी सर हैं, गिरी सर से पूरा फीडबैक आप ले लेना, जितना भी उधर से है उनका, भारती मैडम का और उनका, ठीक है। जी जी। और आत्माराम सर, आपसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज आपकी टीम से कितने लोग इस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करेंगे कल शाम तक फिगर बता देना। मिनिमम फिगर बताइएगा, मैक्सिमम आप लाते हो वो एक अलग बात है, लेकिन मिनिमम फिगर मुझे सभी से चाहिए। इसी प्रकार से अगरतला में जो ट्रेनिंग होने जा रही है, जो सुरेश भट्ट सर के जो कोर लीडर है, जितने भी अपने तिथर सर हैं या तिथर सर के आदर साहब हैं, सुजीत सर हैं, अनिंदिता मैडम हैं, और भी बहुत सारे जितने भी लीडर हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग सुरेश सर को कल शाम तक अपना एक टेंटेटिव फिगर दे दीजिएगा कि मिनिमम हम इतने लोगों को लेकर के ही आएंगे, और इतने लोगों को लाने के लिए अभी आपके पास में कम से कम नहीं तो 17 दिन, सॉरी त्रिपुरा वालों को तो 19 और 21 दिन बाकी हैं, और अपने भुवनेश्वर वालों को अभी भी पूरे के पूरे 16 दिन बाकी हैं। तो अगर पर डे अगर आप एक इंडिविजुअल व्यक्ति अगर एक दिन में 3 लोगों को भी प्रमोशन करे, एक दिन में 3 लोगों को भी प्रमोशन करे, तो आप कम से कम 50 से 60 लोगों को आप 15 मई वाली और 19 मई वाली ट्रेनिंग प्रमोट कर सकते हैं। अगर 60 लोगों को अगर आपने ट्रेनिंग प्रमोट करी है, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 60 में से कम नहीं तो 20 लोग आपको उस ट्रेनिंग में एडमिशन आएंगे। ट्रेनिंग का प्रमोशन करो, बजाय लोगों को तू चल दे मैं पैसे देता हूँ ये कहने के बजाय आप पर डे 3 लोगों का प्रमोशन करना शुरू कर दो कि मेरा टारगेट है, मैं एक बंदे को बिजनेस प्लान दे रहा हूँ, ये बंदा जुड़े या ना जुड़े, लेकिन मेरा काम है इसे 15 मई को 19 मई को 15 मई को भुवनेश्वर, 19 मई को अगरतला में ट्रेनिंग में बैठेंगे। ये टारगेट आप लेकर तो पर डे अगर मैं 3 लोगों को भी इन्वाइट करूँ तो 20 दिन में मैं 60 लोगों को इन्वाइट कर सकता हूँ, 16 दिन में मैं 50 लोगों को इन्वाइट कर सकता हूँ। आएंगे कितने, ये मेरे इन्विटेशन के साथ में जो भी टिकट लेगा उसके ऊपर टिकट पता लग जाएगा, कंफर्मेशन हो जाएगी। कंफर्मेशन में बता रहा हूँ, अगर आपने 60 को प्रमोशन किया है तो कम से कम 30 लोग 50 को प्रमोशन करके कम से कम 15 लोग आपके साथ में ट्रेनिंग, और जितने ज़्यादा लोग ट्रेनिंग में होंगे उतना बड़ा बिजनेस होगा, उतने स्लाइड के माध्यम से आपको समझाएगा। सुरेश भट्ट सर, एनीथिंग? हाँ सर बिल्कुल, एक्चुअली हमारे पास टाइम भी है 20 दिनों का, तो हम वही करने वाले हैं कि किसी को भी ना बिठा के ऐसे लोगों को बिठाएंगे जो थोड़ा सा माइंडसेट रखते हों या जिनको ज़रूरत है या फिर प्लान एटलीस्ट उनको पता हो कि हम क्यों जा रहे हैं वहाँ पर। तो सर वही करेंगे, हर किसी को नहीं बिठाएंगे, ऐसे तो जनता तो बहुत है, हम कितने ही बिठा सकते हैं, लेकिन लोगों को छाँट के ही बिठाएंगे इसके अंदर में। और क्योंकि टाइम का एडवांटेज है तो हम कल से ही बल्कि आज से ही शुरू कर देते हैं नए प्लान्स करना, या फिर प्लान के साथ साथ में इस ट्रेनिंग का इवेंट का भी प्रमोट करना। पासेस में 1-2 दिन में छपवा के अभी से ही मैं इसको चालू करने वाला हूँ, तो आई होपफुली कि 100 लोग तो मिनिमम 100 लोग तो हमारे बैठेंगे, और फिगर ज़्यादा भी जा सकता है। और अनूप सर अगर हैं इस पैनल पे या कुलदीप सर हैं अगर गुड़गांव से, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग जो है कि इधर आना जयपुर 6 मई 6 मई को जयपुर आना। 6 मई को जयपुर में ट्रेनिंग है शाहपुरा में, यानी कि दिल्ली रोड पर ही है, तो उसमें रामदेव सर रहेंगे। तो आप गुड़गांव से आप लोग जयपुर आना शाहपुरा 6 मई। कुलदीप सर मैंने आज तो अनम्यूट करने का आपको परमिशन दिया है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। और अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आप मेरे से शुभकामनाएं में बात करें, कुलदीप सर और अनूप सर। और उसके बाद में बाकी सभी लीडर्स इसी प्रकार से कोऑपरेट करें। सुरेश वर्मा सर, एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? तो सर आपने जो मतलब सारी चीज़ें मतलब बता दी हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, और इस तरीके से काम करेंगे। और एक इन्विटेशन की तो सर जैसा भी किया तो कर दिया है, मेन सुबह ही करना, अब तो मेन सुबह तो कार्यक्रम है, मतलब अपना प्रोग्राम है, तो जैसा भी हमने किया है अब तो
कल सुबह रिजल्ट आपके सामने है, आपको दिखेगा वहाँ पे। सर उड़ीसा ताकत लगाइए। जी सर। उड़ीसा अपना गिरी सर के साथ में बात कीजिए, भारती मैडम के साथ बात कीजिए। अगर आपको इसी प्रकार से जूम मीटिंग लेनी होती है, 1 to 1 से करना होता तो 1 to यस सर। 15 तारीख को है ट्रेनिंग वहाँ, तो अभी भी 16 दिन बाकी है। कल की मीटिंग के बाद में आप फ्री हो जाते हो, तो Yes, sir. परसों से अगर आप डेली सुबह और शाम अगर एक जूम मीटिंग अगर आप कर लो तो आपके माध्यम से भी प्रमोशन अच्छा हो सकता है। यस सर। ठीक है, ओके रियाजुद्दीन सर, ओके किशोर सर, प्रांशु सर, कृष्णा सर, सुदर्शन सर, स्वदेश सर, मनोज सर, आप सभी को जय जगन्नाथ। मिलते हैं 15 मई को और 19 मई को। जय जगन्नाथ। थैंक यू सो मच।